हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, When two words are used together to form a third meaningful word, they are known as compound word। इसका मतलब है कि जब हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, ये होम एक वर्ड है। होम होम मतलब घर। अगर हम इसको प्लस कर देंगे वर्क, वर्क मतलब होता है काम। अब ये वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है और ये वर्ड का मीनिंग भी डिफरेंट है। जब हम इसको साथ में लिखेंगे ये बन जाएगा होमवर्क। ये होमवर्क, तो ये थर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जो दो वर्ड को जोड़ के एक नया वर्ड तैयार होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। दिस न्यू वर्ड डज द वर्क ऑफ द नाउन और एन एडजेक्टिव। और ये नाउन और एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहाँ पे दिया है हाउ टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। अब हमने देखा कंपाउंड वर्ड्स का मतलब, अब देखेंगे कंपाउंड वर्ड्स बनते कैसे। कंपाउंड वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। हम लोग को पता है कंपाउंड वर्ड्स दो वर्ड को ही जोड़ के बन सकता है। समटाइम्स द टू वर्ड्स आर रिटन सेपरेटली, समटाइम्स दे आर रिटन एज वन। कभी कभी ये जो हम लोग ने ये वर्ड बनाया, कभी ये होम अलग रहता है और वर्क भी अलग रहता है, और कभी कभी हम इसको साथ में लिखते हैं। इन सम केसेस यू मे नीड टू पुट अ हाइफन। अब मुझे ये होमवर्क है और मैंने ऐसे लिखा होम, अब ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क, तो होमवर्क लिखा। तो हम लोग ये जो डालते हैं इसको हाइफन कहते हैं। इसके लिए हम कभी कभी हाइफन भी डालते हैं। जनरली इफ द कंपाउंड वर्ड इज वन विच यूज वेरी ऑफ्टन देन द टू वर्ड्स आर ट्रीटेड एज वन। कंपाउंड वर्ड्स एक वर्ड, दो वर्ड को मिला के एक बनता है, तभी हम लोग उसको, जब देखे हम लोग ने यहाँ पे होम एक दूसरा वर्ड है, वर्क भी एक दूसरा वर्ड है, जब हम लोग ने साथ में मिलाया तो बना होमवर्क, तो वो एक नया मीनिंग तैयार हो गया। तो वही बोल रहा है ये कि जब हम दो वर्ड को, दो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड को साथ में लाएंगे, जो थर्ड वर्ड फॉर्म होगा उसको ही कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे होमवर्क, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा ही। फीड, बैक। फीड मतलब खाना और बैक मतलब पीछे। तो हम जब इसको दोनों को साथ में जोड़ेंगे तब बनेगा फीडबैक। माउथ, माउथ मतलब मुंह, और वाटरिंग मतलब पानी, माउथ वाटरिंग। सन, सन मतलब सूरज प्लस बेक्ड मतलब बन चुका है, तो ये इसका बनेगा सन बेक्ड। अब हम लोग ने देखा यहाँ पे कुछ तो हम लोग को डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे होमवर्क के साथ में है, यहाँ पे ये साथ में, लेकिन यहाँ पे एक हाइफन है, यहाँ पे दो हाइफन है। तो हम लोग को बोला है यहाँ पे कभी कभी हम लोग इसको साथ में भी लिखते हैं और कभी कभी हाइफन भी डाल के लिखते हैं। प्ले, प्ले मतलब खेलना, और प्लस ग्राउंड, ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन, तो प्ले ग्राउंड। लाइफ प्लस बेल्ट, लाइफ बेल्ट। यहाँ पे कुछ डाला नहीं है तो यहाँ पे दोनों अलग ही लिखा जाएगा। यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस कुछ दिए हैं। पिक आउट द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम दोस गिवन बिलो। यहाँ पे दिया है साइट सॉ, साइट सीइंग, सी सेटिंग, साइट सीन। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली आंसर तो दे ही दिया है सेकेंड, तो साइट सीइंग इसका आंसर है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हम लोग को वर्ड दिया है कैंडल। कैंडल में हम लोग को एक वर्ड ऐसा ढूंढना है जो
एक कंपाउंड वर्ड बन सके। तो ऑप्शन है, फर्स्ट है चेयर, सेकंड है बोर्ड, थर्ड है स्टिक, फोर्थ है गम। तो इसका आएगा कैंडल। कैंडल तो मोमबत्ती होता है और स्टिक मतलब लकड़ी। तो हम जब इसको साथ में लिखेंगे कैंडल प्लस स्टिक, ये हो जाएगा कैंडल स्टिक। तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये बोल रहा है कि हम लोग को ढूंढना है कंपाउंड वर्ड्स नीचे ग्रुप में से। स्टॉर्म विथ थंडर, तूफान और थंडर। तो अब हम लोग को देखना है थंडरिंग स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्मिंग। तो इसका हम लोग ने देखा यहाँ पे अगर ये बीच में ऐसा हाइफन नहीं डालेगा तो ये कंपाउंड वर्ड्स कभी नहीं होगा। तो ये इधर ये साथ में लिखा है, इसके लिए ये कंपाउंड वर्ड है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी एडेड टू हैंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ये 2018 का क्वेश्चन है, जो 2018 का पेपर हुआ होगा उसमें आया होगा। तो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम लोग जो हैंड वर्ड है उसमें जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड तैयार नहीं होगा। तो हैंड बैग, हैंड बैग मतलब जो हम लोग हैंड से कैरी करते हैं वो हो जाएगा। हैंड कप भी हो जाएगा। हैंड हेल्प, हम लोग को इस पर डाउट लग रहा है तो फोर्थ भी ऑप्शन देखना ज़रूरी है। हैंडबॉल एक गेम है, उसका नाम है हैंडबॉल। तो ये हैंड हेल्प नहीं होगा, इसके लिए ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया है, ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, पिक आउट द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम दोस गिवन बिलो। बोल रहा है जो नीचे कंपाउंड वर्ड दिए हैं उसमें से करेक्ट वाला ढूंढने का है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। स्लिप्स वॉकिंग, नहीं, स्लिप्स वॉकिंग तो नहीं होगा। स्लिप वॉकिंग हो जाएगा लेकिन स्लिप्स वॉकिंग नहीं होगा। स्लेप्ट वॉकिंग नहीं होगा, स्लैप मतलब तो सो ही गए। थर्ड है स्लीप वॉकिंग, ये होगा। फोर्थ स्लीपिंग वॉकिंग, ये नहीं होगा। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा स्लीप वॉकिंग। अब सेकंड दिया है लाइव लाइन्स, लिव लाइन, लिविंग लाइन, लाइफ लाइन। तो इसमें हम लोग को पता करना है। लिव्स लाइन नहीं होगा, लाइव लाइन नहीं होगा, लिविंग लाइन नहीं होगा, लेकिन लाइफ लाइन होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर है फोर्थ, लाइफ लाइन। यहाँ पे थर्ड है सर्चिंग लाइट, सर्च लाइट, सर्च द लाइट। फोर्थ है सर्च लाइटेड। तो हम लोग को इसमें से भी पता करना है। तो सर्चिंग लाइट नहीं आएगा, सर्च लाइट आ सकता है। इसके लिए हमारा आंसर सर्च लाइट। यहाँ पे फोर्थ है ब्रेकफास्ट, ब्रोकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो हम लोग को इसमें पता करना है कि कौन सा कंपाउंड वर्ड है। तो ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि हम लोग सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेक यानी ब्रेक लेना और फास्ट मतलब जल्दी। जब दोनों को साथ में लेंगे तो एक कंपाउंड वर्ड तैयार होगा, नया मीनिंगफुल वर्ड, जो होगा ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, डे ब्रेक, डेज ब्रेक, डे ब्रोक, डे ब्रोक्ड। अब हम लोग इसमें देखना है, हम लोग को इसमें फिर वही फाइंड करना है। तो डेज ब्रेक, डे ब्रेक मतलब दिन, और ब्रेक, और यहाँ पे आ गया डेज मतलब बहुत दिन ब्रेक, ये तो आएगा नहीं। डे ब्रोक ये भी कोई वर्ड नहीं होता, डे ब्रोक्ड ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो बच गया फर्स्ट वाला, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। अब सिक्स्थ है वर्ल्ड वाइड, सेकेंड है वर वाइड, थर्ड वर्ल्ड वाइड एंड फोर्थ वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। तो अब हम लोग को देखना है, ये कोई वर्ड नहीं बनता, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये भी कोई वर्ड नहीं है। वर्ल्ड वाइड एक वर्ड है, इसके लिए आंसर वर्ल्ड वाइड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच विल फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब हम लोग को ये जो वर्ड दिया है इसमें से ढूंढना है कि कौन सा वर्ड
हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो एक नया मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा। तो बैक नेम कुछ नहीं होता, बैक एच। हाँ, अगर हम कभी बोलते भी है घर पे हमारा या पीठ दुखता है तो हम लोग बोलते हैं हमारा बैक एच हो रहा है, तो ये इसको हम देखते हैं। थर्ड, प्रिंट। बैक प्रिंट कोई वर्ड नहीं होता, बैक बोर्ड नहीं। अगर यहाँ पे ब्लैक और बोर्ड रहता तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये बैक बोर्ड है, तो आंसर हमारा सेकंड आएगा, बैक एच। अब डोर, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है डोर। फर्स्ट है मैट, सेकंड है मेट, थर्ड है बॉल, फोर्थ है यार्ड। तो मैट तो चटाई हो गया, ये मेट, हाँ, जो हमारा डोर रहता है वहाँ पे हम रखते हैं उसको डोरमेट बोलते हैं, तो ये हम देखेंगे। और बॉल तो होता नहीं है, यार्ड भी नहीं होता, ये दोनों होता ही नहीं है, तो इसके लिए आंसर आएगा डोरमेट। थर्ड है कोट। अब कोट पैक नहीं होता, कोर्टयार्ड, हाँ कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड होता है, कोर्ट वे नहीं होता, कोर्ट रेस्ट भी नहीं होता, तो इसके लिए दोनों नहीं आएंगे, आंसर आएगा कोर्टयार्ड। यहाँ पे अब ये ऐसा दिया है तो ये भी यही टाइप का समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम याम को इधर लिख दे और ऑप्शन जो है यहाँ पे लिख दे तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आर्म बैक नहीं होता, आर्म चेयर होता है, आर्म बेल्ट नहीं होता, आर्म हिल नहीं होता, इसके लिए ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड, आर्म चेयर, तो आंसर आएगा चेयर। अब यहाँ पे फुट यार्ड नहीं होता, फुट स्टिक, फुट प्रिंट, फुट फाइटर, इसका आंसर आएगा फुट प्रिंट आता है, तो इसके लिए ये इसका आंसर होगा, ये नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब हम लोग को ये जो दिया है इसके बेसिस पे हम लोग को इसमें से कंपाउंड वर्ड्स ढूंढना है। ड्रीम्स ड्यूरिंग डे, मतलब जब हम दिन के सपने देखते हैं तो दिन के सपने को तो हम लोग डे ड्रीम्स कहते हैं। डेज ड्रीम नहीं आएगा, डेज ड्रीम भी नहीं आएगा, डे ड्रीम नहीं आएगा, इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 आंसर है। मशीन ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, अब सबको पता है जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं उसको क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन, तो आंसर हमारा वॉशिंग मशीन आएगा। प्रूफ अगेंस्ट फायर, कोई कहता है फायर प्रूफ, तो प्रूफ ये होता है, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा फायर प्रूफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन इधर से ढूंढ के कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे भरना है। तो फर्स्ट है द मोटरसाइकिल ओवर डैश द कार, ओवरटेक किया उसने, तो 1 आएगा। सेकेंड, द गर्ल लुक्ड एट द माउथ डैश डिशेस लविंगली, जो गर्ल है वो देख रही है खाने को तो वो बहुत टेस्टी है, तो उसका माउथ क्या हो रहा है, वाटरिंग हो रहा है, मतलब उसमें उसके मुंह में पानी आ रहा है। थर्ड है द स्विमिंग डैश लुक्ड वंडरफुल, अब सबको पता है स्विमिंग तो कोई स्विमिंग मतलब तैरना, पूल स्विमिंग पूल होगा, तो स्विमिंग पूल आंसर है। द रेसिपी सेड टू ऐड 1 टेबल डैश ऑफ शुगर, अब हम लोग को यहाँ पे लैडल से तो नहीं उठाएंगे, स्पून, हाँ स्पून यूज़ करेंगे, फॉक नहीं, चेयर तो यूज़ ही नहीं करेंगे, इसके लिए आंसर आएगा हमारा स्पून। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बैठे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल जाए। थैंक यू।